Good morning student, welcome to our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. I am Ranjan Kumar. Today I will teach you first chapter of math of class 8 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जैसे कि हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में शो किया जाता है। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी है फर्स्ट आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ना है आज हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, अगर किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो तीसरा जो नंबर है जो ऐड करने पे आएगा तो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सपोर्टेड रेशनल नंबर अगर टू रेशनल नंबर को, है ना, ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, है ना, कि ए और बी को हम ऐड करेंगे तो ए बी क्या होगा, ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, जो सी होगा, डी जो भी होगा, इज ए यूनिक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके बाद हम बात करें, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2 एंड 3/4 क्या हमारा टू रेशनल नंबर है। इसको हम ऐड करते हैं, है ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1/2 प्लस 4/3, 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा, पता है आपको कि जब ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, पी बाई जो पी अपन क्यू ग्रुप में हो या पी बाई क्यू ग्रुप में हो, तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का क्या होगा एलसीएम 6। फिर 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -3 प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 2 8, तो यहाँ पर कितना आ रहा है -5/6। तो -5/6 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी क्या हो गया, हमारा एडिशन प्रॉपर्टी। किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टीज में हमारा जो एडिशन है, एडिशन नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर ही एक हमारा रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारे हो गया एडिशन में। और किसी भी अगर कोई भी आप दो रेशनल नंबर को ले रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो ऐड है वो सम होगा दो रेशनल नंबर का, वो आपका भी एक क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, ये हमारा एडिशन हो गया। अब बात करने वाले सब्ट्रैक्शन का, है ना, बात करें हम लोग सब्ट्रैक्शन का कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। कि किसी भी दो नंबर को रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या होगा, इज ए यूनिक रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 3/4 को लेते हैं, 1/2 एंड 3/4, या माइनस भी कर सकते हैं, इसको -3/4 को ले लेते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं। 1/2 माइनस -3/4, 1/2 माइनस में यहाँ हो जाता है आपका प्लस, बताते हैं आपको कि कीप योर माइंड वो रख लेना है। और यहाँ 2 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, फिर 2 + 3, ये आपका क्या 5/4, ये 5/4 क्या आएगा आपका एक रेशनल नंबर हो गया। आई मीन सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन भी क्या आता है, वो रेशनल नंबर में ही आता है। तो हम दो रेशनल नंबर को ऐड ऐड भी करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, हम बात करेंगे। अब आप एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, और बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, है ना, कि रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो वो अंडर द मल्टीप्लिकेशन भी आता है।
अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आता है। सपोर्टेड अगर ए इंटू बी इज ए यूनिक रेशनल नंबर, यूनिक रेशनल नंबर होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 5/3 को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 5/3 क्या आएगा 5/6। तो 5/6 भी क्या है रेशनल नंबर ए है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा। किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। और हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन क्या होता है उसके बाद और कीजिएगा। डिवीजन होता है कि रेशनल नंबर आर नॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन, नहीं अंडर द डिवीजन। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। और देखिए सपोज अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी ए को बी से डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इज नॉट यूनिक रेशनल नंबर। अगर बात करें सर, आप बताइएगा कि सर अगर हम फॉर एग्जांपल में 1/2 एंड 3/4 लेते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड 3/4, ठीक है। तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 2/3 एक रेशनल नंबर है। यहाँ बता सकते हैं कि सर यहाँ तो हो रहा है, बट अगर हम बात करें 1/2 एक और को दे देते हैं 1/2 डिवाइड 0। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। और हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज में बात करने वाले हम लोग, इसको हम एडिट करते हैं प्लीज। आपका प्रॉपर्टीज सेकंड है, आपका प्रॉपर्टी सेकंड क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इसमें भी हमको पढ़ना है एडिशन। फर्स्ट पढ़ना हमको क्या एडिशन। एडिशन देखेंगे इसमें क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होता है एक ऑर्डर ग्रुप में। अगर दो रेशनल नंबर को लेते हैं सपोज अगर a + b एंड b + a ये दोनों इक्वल होंगे, और किसी भी रेशनल नंबर को a + b या b + a को ऐड करेंगे क्या होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, यानी रेशनल नंबर ही होंगे, दोनों इक्वल रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 5/3 को ऐड करते हैं तो 1/2 + 5/3 6, 3 + 2 5/6, या फिर इसको ऐड कर लेते हैं 5/3 + 1/2। तो यहाँ भी क्या आएगा 6, 5 + 3 सॉरी 10 होगा यहाँ पे 13/6। यहाँ हो जाएगा आपका 10 13/6। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13/6 = 13/6।
क्या दोनों इक्वल रहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपका एडिशन जो होता है ए प्लस बी या बी प्लस ए किसी भी ऑर्डर में लिखा हो तो आपका जो है सेम आएगा, आपका इसका जो सम है वो आपका सेम यानी इक्वल आएगा। सेकेंड हमारा आपका इसी में सब्ट्रैक्शन है आपका, है ना। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन बोलता है हमारा कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप इस ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो आपका जो है इक्वल नहीं होता है। ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, आपका ये नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर द रेशनल नंबर दैट इज ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए। चलिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/3 एंड 1/2 को हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 4/3 एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। (4/3 माइनस 1/2) 4/3 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ भी आएगा 6, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11/6। चलिए यहाँ पे 11/6 आ गया। पर इसको हमें अगर दूसरे अगर बी को ए कर दें, है ना, बी को पहले लिख दें, बी माइनस ए के रूप में देखेंगे इसको कि -1/2 माइनस 4/3, तो -1/2 माइनस 4/3, यहाँ भी आपका 6 आएगा और यहाँ पे -3 माइनस 8 आएगा, माइनस 11/6। तो क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। 11/6 नॉट इक्वल माइनस 11/6 इक्वल नहीं होते हैं। यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो अंडर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है आपका, ठीक है। थर्ड इसमें आपका है मल्टीप्लिकेशन। गौर कीजिएगा, है ना। इसमें हम फर्स्ट पढ़े थे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें ही पढ़ना हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो देख लिए। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन बताता है कि अगर कोई दो नंबर ले ले, दो रेशनल नंबर ले, यानी a इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए। ये बोलता है कि अगर दो रेशनल नंबर यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए या बी को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो हमारा इक्वल होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन इज द कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4/3 इंटू 1/2 इज इक्वल -1/2 इंटू 4/3। यहाँ भी आएगा -4/6 और ये भी आएगा -4/6। दोनों इक्वल है कि नहीं है? दोनों इक्वल है। यानी किसी भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऑर्डर के भी चेंज कर देंगे तो क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है। ये आपका कहता है क्लोजर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में आपका मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। और हम बात करने वाले सब्ट्रैक्शन ग्रुप में। सब्ट्रैक्शन में सॉरी डिवीजन में बात करने वाले हम लोग। डिवीजन में बात करने वाले हम लोग डिवीजन में देखना है क्या होता है या नहीं होता है। डिवीजन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। बताता है कि a डिवाइड b नॉट इक्वल b डिवाइड a, ये इक्वल नहीं होता है। ये हमारा क्या है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज का जो डिवीजन मेथड है। डिवीजन बताता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को आप अगर डिवाइड कर रहे हैं फिर इसको ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं तो आपका इक्वल नहीं आएगा। इसका जो कोसेंट है वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए आप -4/2 फॉर एग्जाम्पल -4/2 को डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका? -4/2 मल्टीप्लिकेशन 2/1
-4, बट इसी को हम कर दें कि 1/2 डिवाइड -4/2, तो यह 1/2 मल्टीप्लिकेशन 2/-4, यहाँ पर आता है 1/-4। तो क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। तो किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे, उसको ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तो वो इक्वल, उसके जो क्वोशेंट होगा वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी 1, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। व्हाट इज क्या कहा? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है हमको? फर्स्ट आपको पढ़ना है आपका एडिशन। इसमें भी फर्स्ट पढ़ना क्या करना है आपको? एडिशन पढ़ना है। इसमें क्या करना है हमको? 3 रेशनल लेना है। कितना लेना है? 3 रेशनल नंबर को आपको लेना है। और एडिशन इज द एसोसिएटिविटी फॉर रेशनल नंबर डेट इज, आपका इसमें जो रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव एडिशन में आता है, ये बताता है डेट इज कि ए बी को अगर ऐड कर दें प्लस सी कर दें, ये इक्वल हो जाएंगे किसके? ए बी प्लस सी को ऐड करने पे क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। चलिए फॉर एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसमें भी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पे आपका आ गया 6, 3 + 2 प्लस माइनस 1/4, 5/6 प्लस माइनस 1/4। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 12। अब इसको हम क्या करेंगे? तो क्या है 12 को 10, और ये माइनस है -3, तो 10 - 3/12 7/12। अब इसी को ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, इसके ऑर्डर को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4, क्योंकि आपको बताया है कि ए और क्या आएगा यहाँ पे? प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 3 4 कैसे में आएगा? 12। आई मीन 4 - 3 1/2 प्लस 1/12, और यहाँ पे लेंगे 12, तो क्या ऐसे में आएगा? 6 + 1 7/12। तो क्या 7/12 इज इक्वल? एनी प्रॉब्लम? ये दोनों आपका इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हो गया ना हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में आपका हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस सी जो है वो जो सम होगा वो आपका इक्वल होगा। ये आपका है एडिशन में। अब इसमें देखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। प्लीज इसको राइट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो बोलता है कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें फिर कि 1/2
-1/3, अब -1/4। चलिए इसको करके देखते हैं। हमारा 6 आगे इसका एलसीएम आएगा 3 - 2 -1/4, तो 1/6 -1/4, तो 1/6 -1/4 12, 2 - 3 -1/12। इसी को ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, इस रूप में ले आते हैं, तो यहाँ 1/2 -1/3 -1/4, 1/2 -12 इसका ऐसे में आएगा 4 - 3 1/2 -1/12, 12 6 - 1 5/12। क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल। 1/12 नॉट इक्वल 5/12, तो ये आपका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो a - b - c, a - b - c या a - b - c जो है आपका इक्वल नहीं होगा आपका सब्ट्रैक्शन में। कौन सा प्रॉपर्टी में? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में। चलिए इसको हम अरेंज करते हैं, अब इसमें देखते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। अब इसके बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन क्या बता रहा है इसका कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल a इंटू बी इंटू सी, ये इसके इक्वल होंगे। आई मीन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, दैट इज आपका ये दिया है आपका कि किसी भी 3 रेशनल नंबर को ले लीजिए, a b c क्या कैलकुलेशन नंबर है, तो a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर c से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a को रहने दीजिए, फिर b प्लस और c को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर a से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो आपका सेम होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/3, ये आपका a है, b और c लेते हैं उसको, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3/8 इंटू 5/3, 3 कैसे हो गया 5 आपका 8 आ गया। चलिए इसमें ऑर्डर ले लेते हैं हमारा कि यहाँ पे ले लेते हैं हम 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/3, अब 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 5/4, तो 1/2 इंटू 5/4 5/8, तो 5/8 इक्वल 5/8। तो यहाँ होना क्या कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल a इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा। यानी मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपका जो है प्रोडक्ट जो है इक्वल आता है, नो डाउट। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके डिवीजन में, इसको एज करते हैं। इसका में इसमें हम 43 में हमको अब देख लेते हैं इसके डिवीजन को। इसमें हम एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। अब देखेंगे डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि क्या 3 रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या इसके जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्या इसके इक्वल होंगे? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं होते हैं। आई मीन डिवीजन आपका किसी भी प्रॉपर्टीज़ में जो है इक्वल नहीं होता है, चाहे आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज हो या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज हो, इस तीनों प्रॉपर्टीज में आपका जो डिवीजन होता है वो इक्वल ग्रुप में नहीं आता है, अंडर जो है प्रॉपर्टीज नहीं आ पाता है आपका। देखिए इसमें देख लेते हैं कि a डिवाइड b डिवाइड c,
ए डिवाइड बी डिवाइड सी नॉट इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ये भी आपका इक्वल नहीं आता है। चलिए यहाँ पर लेते हैं 4 कि 5/12 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 1/3 से डिवाइड करते हैं और इसको फिर डिवाइड करते हैं 5/3 से। ये हमारा ए है, बी है और ये हमारा सी है, ऐसे नंबर है ना। तो 5/12 मल्टीप्लिकेशन 1/3 पता है आपको कि डिवाइड में चेंज होता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है और डिवाइड 5/3। ये इस पे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया 4 से 3, आपका 4 से 12 चल गया 4 बार में, 3 से 12 चल गया 4 बार में, तो यहाँ गया 5/4 डिवाइड 5/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4, सॉरी इसको यहाँ लेते हैं है ना, 5/4 और जैसे डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, आई मीन 3/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल 3/4 यहाँ पर। चलिए इसमें देख लेते हैं कि अगर ए को हम ले लेते हैं, फिर ए क्या हमारा 5/12 है डिवाइड बी क्या आपका 1/3 डिवाइड 5/3 आपका सी है, तो 5/12 डिवाइड और जैसे डिवाइड चेंज होगा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 होगा कैंसिल, 5/12 डिवाइड 1/5, 5/12 डिवाइड 1/5, 5/12 मल्टीप्लिकेशन 5, यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 × 5 25/12, तो 3/4 नॉट इक्वल 25/12 इक्वल नहीं होते हैं। यानी प्रॉपर्टीज आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज हो, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज हो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज हो, इन तीनों प्रॉपर्टीज में आपका जो डिवीजन जो है वो अंडर में नहीं आता है, अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा, न अंडर आपका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज में आएगा, न अंडर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में आपका आएगा, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टी 3 और हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको रेज कर देते हैं। व्हाट इज फॉर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम दो पढ़ना है, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो पढ़ना है, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेट इज आपका जो इसमें बताता है ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों पढ़ना है इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में कि ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी, ये बात है एडिशन में। कि ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। और आपको पढ़ना क्या है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ना है कि ए बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस में ए सी, इसके इक्वल में होंगे। चलिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी, और मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 3/4 एंड सी इक्वल टू 5/3। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। और भाई ए क्या है 1/2 है, 1/2 बी प्लस सी आई मीन
1 3/4 प्लस 5/3 1/2 12 4 3 कैसे क्या आएगा 12 आएगा, फिर 12 से इसको डिवाइड करें 4 9 प्लस 20 1/2 29/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लिकेशन 29/12 29/24। ठीक है 24 आ रहा है। अभी हम क्या बताए हैं आपको कि इसका ए बी और ए सी इसका हम देख लेते हैं। तो इसका अभी ए बी क्या है आपका ए बी है ना, आई मीन 1/2 इंटू 3/4 प्लस ए सी 1/2 इंटू 5/3। तो 1/2 यहाँ पर आ गया 3/8 प्लस 5/6 और 6 8 क्या आएगा, इसका एल्सियम क्या आएगा 24 होगा। तो 9 प्लस 20 तो 9/24 ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इक्वल। ठीक है, ये हमारा था एडिशन में। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। ठीक है, ऐसा आपको बुक में सही प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है और आपको एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, उस एग्जाम्पल से भी आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन में क्या बताते हैं आपको हम कि ए बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस में ए सी। लेट ए इज इक्वल टू 1/2 बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो हमें ए क्या यहाँ पर 1/2 बी के वैल्यू क्या आपका 5/3 माइनस में 4/5 1/2 3 और 5 के क्या आएगा 15 यहाँ 25 माइनस में 12 1/2 13/15 यानी 1/2 इंटू 13/15 क्या आ गया 13/30। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि ए बी माइनस ए सी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका। तो ए क्या आपका 1/2 बी क्या आपका 5/3 माइनस में आपका ए का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 4/5 यहाँ गया 5/6 माइनस में 2/5 6/5 का क्या आएगा आपका एलसीएम 30 आएगा। अब यहाँ क्या है 25 माइनस में 12 क्या आएगा 13/30। तो 13/30 क्या हो गया इसके इक्वल हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन हमें यही पढ़ना था कि ए माइनस बी ए बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस में ए सी। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज जो 4 था हमारा ये था। और हम प्रॉपर्टीज 5 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टी 5 क्या का प्रॉपर्टी 5 है कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो प्रॉपर्टीज जीरो में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी में बात करेंगे कि अगर किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में किसी भी नंबर को अगर ऐड किया जाता है
किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे या जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो इटसेल्फ यानी वो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 1/2 में हम जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में 1/2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, आपका 1/2 ही आता है। हमें किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया, जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड करें या रेशनल नंबर में जीरो ऐड करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें वो रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। यही क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो का आइडेंटिटी है आपका। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी 5 के बारे में। प्रॉपर्टी 5 में पढ़ना आपको प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 में आपका पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि किसी भी नंबर को, कोई भी अगर आप रेशनल नंबर को लेते हैं, सपोज आपका एक या कोई रेशनल नंबर है, इसमें आप अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में कोई रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, आपका वही रेशनल नंबर आएगा जिसमें आप 1 को मल्टीप्लाई किए हैं, इटसेल्फ वही आपका रेशनल नंबर प्राप्त होगा। सपोज दैट अगर 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपका 1/2 ही आएगा। क्या हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में एक किस रूप में है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के रूप में है। ये था प्रॉपर्टी 6 था हमारा, ये था प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी हमारा 6 था। ठीक है, और हम प्रॉपर्टी 7 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी 7 क्या है आपका, एडिटिव इन्वर्स। आई मीन इन्वर्स का मतलब उसका उल्टा। सपोज अगर कोई रेशनल नंबर हमारा ए है, प्लस में पॉजिटिव में है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -a आएगा। तो ये अगर ये दोनों रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। क्या आएगा आपका, 0 आएगा, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स यही बताता है आपका कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर प्लस में है, पॉजिटिव में है और उसके साथ उसे नेगेटिव को ऐड कर दिया जाए, उसी रेशनल नंबर का नेगेटिव फॉर्म को ऐड कर दिया है तो क्या आएगा, आपका दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, आपका 0 आएगा। सपोज अगर -4 क्या है, रेशनल नंबर है, इसमें +4 को ऐड करिए तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। यही आपको बताता है एडिटिव इन्वर्स बताता है आपका कि किसी कोई भी रेशनल नंबर का पॉजिटिव फॉर्म और उसके नेगेटिव फॉर्म, उसी रेशनल नंबर का पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आता है। और बात करने वाले हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का। हमारा प्रॉपर्टीज है हमारा 8। आपका लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स कि कोई भी अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया हो, सपोज दैट अगर वो ए रेशनल नंबर हो और इसके इन्वर्स यानी 1/a में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। या फिर इसके इन्वर्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। या फिर 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका जो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज जो थे 8 प्रॉपर्टीज था वो आपका फिनिश हो रहा है। और एक्सरसाइज 1D में जो भी क्वेश्चन है वो इन सभी प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड है।
आप इस प्रॉपर्टीज़ को वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, है ना। उसके बाद आपके पास बुक है, उससे हेल्प लीजिए, है ना। और इसके बाद अपना जो सेल्फ एक्सरसाइज 1D है इसको आप कंप्लीट कीजिए। 1D में आपको यही पढ़ना था। तो आपका एक्सरसाइज 1D भी आज फिनिश हो रहा है, ठीक है। और आप एक्सरसाइज 1AB 1A 1B 1C पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आज आपका 1D भी कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज। तो जितने भी इसके क्वेश्चनों को बनाएंगे, अगर एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई किसी बार कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप जो ग्रुप में जो गया है नंबर पर कॉल कीजिएगा, हमसे बात होगी, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।